हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नहीं दो टॉपिक्स लेकर आया हूं और उन दो टॉपिक्स का नाम है हमारे पास एक होता है मॉडुलस फंक्शन और एक होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये दो फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, वो सीख ही नहीं पाते। मॉडुलस फंक्शन तो बच्चे समझ जाते हैं जल्दी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिनकी वैल्यू उनको निकालनी ही नहीं आती। तो आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि डोमेन रेंज क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर होते क्या है, किस तरह वैल्यू आती है, इनका रिजल्ट किस तरह होता है, इनपुट आउटपुट क्या होती हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कन्फ्यूजन हो जाएगा सब बच्चों का। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं हमारे मॉडुलस फंक्शन को कि ये मॉडुलस फंक्शन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसकी जो नोटेशन होती है, लिखने का तरीका होता है, जैसे हमारे पास कोई x गिवन है और x बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से। जैसे हमारे पास कोई क्या है, x गिवन है और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, किस तरह लिख सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, x मोड। ये जो दो डंडे खड़े होते हैं इनका ही मतलब क्या होता है हमारे पास कि ये डिनोट कर रहा है हमारे मॉडुलस फंक्शन को। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसकी लिखने की नोटेशन एक और होती है, क्या, उसे हम सिग्नम फंक्शन के द्वारा लिखते हैं। क्या, अगर x लेस देन है हमारा 0 से तो लिखते हैं -x, और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 से तो उसे लिखते हैं प्लस का x। लेकिन हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूँ किस तरह होते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो कि मोड -5 हो, मोड -2 हो, मोड 3 हो, या मोड -4 हो। इस तरह के अगर हमारे पास कोई x की वैल्यू गिवन है तो इनके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे। मॉडुलस फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो हर नेगेटिव चीज को बाहर पॉजिटिव करके भेजता है, मतलब चाहे अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, उससे मॉडुलस फंक्शन से जब वो वैल्यू बाहर निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। कैसे, जैसे इसका आंसर होगा हमारे पास प्लस का 5, इसका आंसर होगा हमारे पास प्लस का 2, इसका आंसर होगा प्लस है तो प्लस ही निकलेगा और माइनस है तो भी क्या निकलेगा, प्लस। तो मॉडुलस फंक्शन की बात समझ में आई कि मॉडुलस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हर एक नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा बाहर क्या करके निकालता है, पॉजिटिव बनाकर निकालता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये मॉडुलस फंक्शन होता है ना, इसके बाहर हमेशा एक नेगेटिव लगा रहता है, ताकि अंदर से जो चीज़ आएगी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, प्लस माइनस लगा रहता है। तो अंदर की चीज़ अगर कोई नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नीचे वाला उसे पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर अंदर की चीज़ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव काम करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर वो चीज़ क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। लेकिन मॉडुलस फंक्शन तो ज़्यादातर बच्चों को आता ही होगा, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ हमारे मॉडुलस फंक्शन की, वो होती है डोमेन और रेंज। कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डोमेन की, कि डोमेन क्या होगी। देखो, डोमेन का मतलब होता है कि परमिसिबल इनपुट्स, जो हम इनपुट्स देते हैं हमारी, जो हमने रिलेशन फंक्शन की वीडियो देखी होगी, सेट्स देखा होगा, उनमें आपको बताया था कि डोमेन और रेंज के बारे में। तो आज बात करते हैं कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो देखो, डोमेन मतलब क्या हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो हमने पहले ही जिक्र किया था कि x हम क्या ले रहे हैं, रियल नंबर। तो हम x तो इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, रियल नंबर होगी। इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में कि इसकी रेंज क्या होगी फिर। तो रेंज होती है हमारे पास परमिसिबल आउटकम, मीन्स जो डोमेन पुट करने के बाद जो हमारे आउटकम, जो हमारा आंसर, जो हमारा रिजल्ट मिलता है, उसे ही हम नाम क्या देते हैं, हमारी रेंज। तो रेंज देखो, अगर इसमें हम नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर पुट करें, हमारे पास आएगा क्या, पॉजिटिव ही नंबर आएगा ना। तो हमारे पास क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। चाहे हम कुछ भी पुट कर ले, हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर एक भी नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर, और इसकी रेंज हो गई हमारे पास ऑल पॉजिटिव इंटीजर या ऑल पॉजिटिव नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन आएंगे कौन से, पॉजिटिव वाले।
तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन, जिसके बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हर एक वैल्यू को, जो उसके अंदर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको हमेशा क्या करके बाहर भेजता है, पॉजिटिव बनाकर बाहर भेजता है। तो ये था हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, मीन्स सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे हर क्लास का। ये नहीं कि सिर्फ 12th 11th 10th क्लास का, नहीं, हर एक बच्चा जो इस लाइफ में कुछ बनना चाहता है या मैथ को सीखना चाहता है, उसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह काम आता है, हर क्लास में काम आता है। तो चलते हैं हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो वैल्यू को लेसर वैल्यू देता है। कहने का मतलब, इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास लेसर वैल्यू, और दूसरा मतलब होता है इसका इक्वल वैल्यू। कहने का मतलब, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू का जिक्र करें कि इसकी वैल्यू किस प्रकार होती है, तो इसकी वैल्यू दो तरह से हम डिनोट करते हैं। एक होती है हमारी लेसर वैल्यू, एक होती है इक्वल टू वैल्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सीखेंगे हम एग्जांपल के जरिए ही, क्योंकि एक एग्जांपल ही ऐसा तरीका होता है जो बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक, लेकिन इसको लिखने का तरीका इसी में आ जाएगा। देखो, ये जो दो क्लोज ब्रैकेट होती है हमारी वो किसको डिनोट करती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, जो दो एक बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारे लाइन थी, ये डिनोट करती थी मॉडुलस फंक्शन को, लेकिन ये होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट अगर दिख जाए तो इसका मतलब यही है कि किसका जिक्र हो रहा है? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिक्र हो रहा है। तो हम एक एक्स ले लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है हमारे किससे? रियल नंबर से। अब इस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे कि वो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो जैसे पहली बात करते हैं 1.2 की, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 3.46 की, उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं -1.32 की, और जो फोर्थ एग्जांपल है वो लेते हैं हमारा -2.3 की। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो नाम से तो हमें दिख रहा है ग्रेटेस्ट, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी लेसर वैल्यू। अपोजिट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब लेसर वैल्यू। किस तरह लेसर वैल्यू? चलो देखते हैं पहले एग्जांपल को कि 1.2 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलेगी 1.2, तो इसका क्या वैल्यू निकल कर आएगी? तो इसको समझने के लिए देखो, इसका आंसर आएगा हमारे पास, एक नंबर लाइन ले लो, या हमारी क्या होती है 0 या 1 और या 2। तो हमारी जो 1.2 वैल्यू है, 1.2 वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी, ये आ गई हमारी 1.2। तो लेसर का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इससे लेफ्ट में जो परफेक्ट इंटीजर होगा वो ले लो। तो इसके लेफ्ट में क्या है? लेस। इससे लेस यही होगा ना, इससे लेस जो सबसे नजदीक जो इंटीजर होगा वही इसका आंसर आएगा। तो लेस क्या है? 1। तो इसका आंसर क्या निकला? 1। बात समझ में आई? इस लेसर का मतलब होता है कि जो हमारे पास पॉइंट है उसे नंबर लाइन पर एक बार डिनोट करके देखो, और उससे जस्ट लेफ्ट में, उससे पीछे जो भी हमारा परफेक्ट इंटीजर होगा, पॉइंट वाले नहीं, पूरा इंटीजर एक है जैसे, तो उसका आंसर आया 1। जैसे हमारे पास 3.46 की बात करते हैं, तो 3.46 क्या होगा? देखो, या हमारे पास क्या आ जाएगा 3, या मान लिया 4 है, तो 3.46 हमने 3 और 4 के बीच में यहाँ से आएगा। अब देखेंगे इसके जस्ट लेफ्ट में इससे छोटा क्या नंबर है? ग्रेटेस्ट, मतलब लेसर इंटीजर हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर क्या निकला? 3। अब बात करते हैं माइनस वालों की, कि माइनस हमारा रूल वही का वही फॉलो होगा, लेकिन एक तरीका होता है। जैसे हमारे पास देखो 1.32 की, तो यहाँ क्या होगा हमारा? -1 होगा या -2। तो 1.32 जो है हमारा वो कहाँ बिलोंग करेगा? यहाँ से आएगा। और अब इसके जस्ट लेफ्ट में, लेफ्ट इसके ये आया, तो इसकी वैल्यू क्या निकली? -2। उसी तरह हमारे पास 2.3 है, तो 3 मान लिया हमारे पास, यहाँ 3 है, तो 2.3 हमारा यहाँ से बिलोंग करेगा। तो इसके लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में वैल्यू देखो क्या आया? 3। किसका? माइनस का। तो इसका आंसर निकला -3। अब देखो सीधा अगर बिना नंबर लाइन के अगर बताना चाहो तो ये होता है। देखो, चाहे 1.2 हो, 3.46 हो, पॉजिटिव अगर नंबर है तो इसके जो ये पहले वाला होगा ना, पॉइंट से पहले वाला, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। चाहे देखो जैसे हमारे पास 1.9 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1, ये लेफ्ट वाला। जैसे हमारे पास 1.1 है, तो उसका आंसर भी क्या? लेफ्ट वाला 1। जैसे हमारे पास 2.3 है, तो उसका आंसर भी क्या? 2। ये तो थी बात पॉजिटिव की। अगर बिना आप
जल्दी से अगर वैल्यू निकालना चाहे बिना इस ग्राफ को पुट किए तो क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा, इस पॉइंट से लेफ्ट में जो होगा वही उसका आंसर मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, 1.9 हो, 1.1 हो, 2.1 हो, 2.9 हो, कुछ भी हो। लेकिन जब बात आती है नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है कि चाहे 1.32 हो, चाहे 2.3 हो, इससे अगला नंबर आएगा नेगेटिव में। जैसे 1.32 है तो 1 का अगला नंबर -2, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें एक माइनस और कर दो, क्या आएगा -2, -2 में एक माइनस और कर दो तो क्या आया हमारे पास -3। तो ये होती है अगर डायरेक्ट आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो ये थे दोनों मेथड, दोनों फंक्शन हमारे, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन और रेंज की, क्योंकि डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास, बच्चों को पता होना चाहिए हर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, कहीं भी आ सकता है। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं पहले, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन तो वही होती है जो करे परमिसिबल इनपुट जो हम पुट कर सकते हैं। तो पुट तो हम पूरे के पूरे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो तो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, फिर इसकी रेंज तो वही होगी ना, परमिसिबल आउटपुट जो हम डोमेन पुट करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो रिजल्ट आएगा वही होगी। लेकिन अब एक बात देखो कि हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, हमारे पास एक परफेक्ट क्या दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है ना, सारे के सारे इंटीजर आ रहे हैं हमारे, कोई ऐसी वैल्यू है जो इन इंटीजरों के बीच में हो, 1.2 1.3, तो क्या आएगा, ऑल इंटीजर क्या होगी, इसकी रेंज होगी। तो इसकी रेंज क्या आई हमारे पास, ऑल इंटीजर्स। तो रेंज क्या हो गई, ऑल इंटीजर, और डोमेन होगी इसकी रियल नंबर। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब भी अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपको इतनी अच्छी तरह समझाया है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, क्योंकि हमारा जो भी चैप्टर हम कराने जा रहे थे उसमें दिक्कत बच्चों को सिर्फ यही आ रही थी कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू उनको पता ही नहीं होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन से होते हैं, मॉडुलस फंक्शन कौन से होते हैं। तो आज हमारी इस वीडियो को देखने के बाद हर बच्चे का सोल्यूशन कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर। तो इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाना, जितना उसके उतना शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी